अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आज की अगर हम बात करें तो समहाउ एक मौसम भी बहुत सुहाना सा है। सो उस मौसम को देखते हुए पढ़ने का तो वाकई बिल्कुल भी आप लोगों का दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम पढ़ लें, क्योंकि दिन ज़ाया नहीं करना, क्लास ज़ाया नहीं करनी, लेक्चर को ज़ाया नहीं करना। सो हम अगर इस पे कुछ बेहतर सीख पाएँ तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए और हमें कुछ जो है कुछ ज़रूर बेहतर जो है समझना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट गैप करना चाहिए। जल्दी से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम अपने जो आज की रूटीन है उसके मुताबिक जो हमने पढ़ना था, जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो हम कर सकें। हमने जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 10 बनता है केमिस्ट्री का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के हवाले से जो उसका बेसिक जो आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, वो हमने ऑलरेडी ले लिया था। आज जो है मैं आज फर्स्ट आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा जो कि है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस हवाले में आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सबके सब इस वक्त क्लास ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम जो है अपनी क्लास को फर्दर आगे कैरी करेंगे और जैसे यूजुअल जो है हम क्लास लेके चल रहे होते हैं तो उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लें। जब तक क्लास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं। और अच्छी बात में हमारे पास क्या हो सकता है, अभी हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन्स चल रही हैं क्लासेस के, कॉलेजेस के और स्कूल्स के ओपनिंग के हवाले से। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। मैंने आप लोगों को अपनी लेटेस्ट वीडियो में जो बताया था उस बारे में मैंने आपको ये बात ब्रीफ की थी कि 1 जून से ऑनवर्ड जो है स्कूल और कॉलेजेस के ओपन होने की जो है मतलब उम्मीद पैदा हो चुकी है, क्योंकि फेडरल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके जो फेडरल मिनिस्टर हैं, खासतौर पे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हवाले से जो है उनकी तरफ से जो है ये चीज़ वाज़ेह हुई थी, ये चीज़ सामने आई थी। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, और सिचुएशन जैसे ही क्लियर होगी उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगा। तो 14 मई को एक्सपेक्टेड है कि फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल मिनिस्टर जो हैं एजुकेशन के, उनके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और फाइनली तौर पे ये चीज़ बता भी दी जाएगी कि क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखें। जो 9th या रिमेनिंग आपके पेपर्स रह चुके हैं उस हवाले से मैंने आप लोगों को कल भी थोड़ा बहुत गाइड किया था कि किस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन की तरफ आप लोग जा चुके हैं, रिवीजन आप कर रहे हैं। रिवीजन के लिए आपको पूरा पूरा दिन रिक्वायर नहीं होता, आप उसमें जस्ट स्पेसिफिक 2 घंटे 3 घंटे आप रखें 9th के लिए कि जो आपके पेपर्स रिमेनिंग रह गए थे उनकी रिवीजन करें। बाकी सारा फोकस करें आप जो क्लास अब इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो चीज़ इस वक्त आप जो है समझ रहे हैं 10th क्लास को जो डिस्कस कर रहे हैं, उसको जो है मेन फोकस में रखें और उसको जो है तैयार करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर पूरे हो चुके हैं तो आप लोग जो है मुझे बता दें। इस वक्त जो है क्लास आपने सबने ज्वाइन कर ली है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमने जो आज चीज़ डिस्कस करनी है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, और इसमें हम एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे कि एसिड और बेस बेसिक तौर पे होते क्या हैं। ठीक है, इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। 10th केमिस्ट्री। अच्छा, टेस्ट भी होगा आप लोगों का आज आप लोगों का टेस्ट भी शेड्यूल है, वो भी हम लेंगे लाजमी। और वो जो टेस्ट है वो रिलेटेड टू जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, इसको फ्रेम वहाँ से कर लें फोकस। अच्छा, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी भी है, ठीक है, उस हवाले से ही आप लोगों का टेस्ट होगा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगी मेरी वीडियो भी, और तमाम चीज़ें आप लोगों को दिख भी रही होंगी। कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एंड पर जो है ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे एंड पर बिल्कुल जो है ठीक है सब कुछ। ठीक है भाई, इस वक्त हमने जो डिस्कस करना है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस ये डिस्क्राइब करेंगे, और इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा कि एसिड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसी तरीके से जो है हम बेस जो है, ठीक है, उसको किस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की हम इस वक्त बात करेंगे। ठीक है भाई, बेसिक तौर पे अगर हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, तो आर्हीनियस जो है ये साइंटिस्ट नेम है, ठीक है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था और फर्स्ट टाइम जो है एसिड और बेस को डिफाइन किया था। ठीक है जी,
सो आर्हीनियस जो है हमारे पास साइंटिस्ट नेम है और इन्होंने जो है एसिड और बेस को डिफाइन किया था। अब इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1787, ठीक है, ये 1787, इवन हमने इसी से रिलेटेड बात की थी जो कि लेवाइजर साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेवाइजर साइंटिस्ट थे, उनकी बात भी हमने इसी एरा में की थी, 1787 में की थी, जिनके अकॉर्डिंग ये कहा, मतलब लिवाइजर ने जो है ये डेफिनेशन दी थी एसिड्स की, कि जो भी ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम ऑक्साइड्स का नाम दे रहे होते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज एसिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड? बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस एसिड, ठीक है। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व करके सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो ये एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। सो उसी एरा की बात है, और हीनियस का कॉन्सेप्ट भी जो है 1787 के अंदर जो है हमारे पास सामने आया, और उसी जो है क्या कहते हैं ईयर के अंदर ही ये पेश हुआ, ठीक है जी। अब हम एसिड को डिफाइन करते हैं कि एसिड जो है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है। हम कहते हैं कि एसिड्स तमाम वो स्पीशीज हैं, एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एसिड्स जो हैं वो तमाम के तमाम वो स्पीशीज हैं कि जो पानी के अंदर यानी एक्वस के अंदर जब डिसॉल्व होती हैं तो वो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसकी डोनेशन करती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। मेंशन कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम एसिड को डिफाइन कर लेते हैं। सो एसिड की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि तमाम वो सब्सटेंस कि जो जब पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होंगे, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो अगर वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है, तो इस तरह की स्पीशीज को हम कहते हैं एसिड्स। द सब्सटेंसेस which give hydrogen ion in aqueous solution is called, या आप हम आर कर लेते हैं क्योंकि हम इसको प्लूरल ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है भाई, इनको हम एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं, यानी वो तमाम के तमाम सब्सटेंस, वो तमाम के तमाम चीजें, ठीक है, कि जो क्या करेंगे भी, जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हुए एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो ये जब हाइड्रोजन आयन की डोनेशन करते हैं इनसाइड वाटर, इनसाइड द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है भाई। अब डिसोसिएशन का मतलब सिंपली तौर पे डिसोसिएट महक पूछ रही हैं, तो डिसोसिएट करने का मतलब है टूटने का, मतलब मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन भी करनी है। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देखो यहाँ पर एक आर्बिट्रली, या आप कह सकते हैं समहाउ सपोज्ड एक एसिड जो है वो लिया हुआ है HA, ठीक है, कोई भी हो सकता है, HA हम ले रहे हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, सो हम कहते हैं कि HA जो है कोई भी अगर एसिड है, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि जब ये वाटर के अंदर यानी एक्वस के अंदर जाकर क्या करेगा, डिसॉल्व अपने आप को करेगा, ठीक है, पानी के अंदर जाकर डिसॉल्व करेगा, तो ये अपने आप को तोड़ेगा आयंस की फॉर्म के अंदर, H+ फॉर्म में और A नेगेटिव फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। सो ये जो वाटर के अंदर इस एसिड का टूटने का अमल है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि जो टूटता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो एसिड है ये पानी के अंदर जाके टूटेगा और अपने आप को डिसॉल्व करेगा, इस अमल को हम डिसोसिएशन का नाम दे रहे होते हैं, या डिसोसिएट करना कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो एसिड है, इट विल डिसोसिएट, इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है, टू मेक H+ ion and A negative ion, and that H+ ion, ठीक है, that is given by this compound, this substance, ठीक है, this substance is simply called as acid, इसको हम एसिड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास जर्नल मैंने आपके सामने रिएक्शन मेंशन किया, जिसमें कि आपको सिंबॉलिकली वे के अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से एसिड्स जो हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हम कहते हैं कि वो आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, डिस्कनेक्टेड और डिटैच्ड और ब्रोकन। एग्जैक्टली मेरा आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, आयशा ने भी जो है बिल्कुल ठीक कहा। वी कैन से दैट एसिड्स आर द स्पीशीज व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H+ आयंस, एग्जैक्टली हाइड्रोजन आयंस। दोनों की डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक हैं और वो मतलब भी बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। अच्छा,
अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एसिड्स इज अ सब्सटेंस, अच्छा जी बिल्कुल आप भी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। सबा जहरा जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने आप लोगों के सामने एक केमिकल रिएक्शन राइट किया, ये जनरलाइज फॉर्म में रिएक्शन था। ये हम कहते हैं कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, लेकिन ए जो है ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि कोई स्पेसिफाइड एसिड नहीं है, ये हमने जनरली तौर पे जस्ट सिंबॉलिकल वे के अंदर सिर्फ समझाने के लिए, बात को क्लियर करने के लिए मेंशन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl। आपने देखा था कि जो जावेद बिन हयान हमारे पास साइंटिस्ट है, जिनको हमने फर्स्ट डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर, विनेगर कौन सा एसिड है एग्जैक्टली, ये भी एसिड है विनेगर, ये वाला एसिड है, ठीक है, ये वाला एसिड है जिसमें कि ये प्रोटॉन देता है, यानी H प्लस आयन डोनेशन करता है, ठीक हो गया। सो HCl की हम बात करते हैं, ये क्या करता है, ये भी वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व होता है और H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक एसिड है जो कि H आयन यानी हाइड्रोजन आयंस जो हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन करता है और देता है H प्लस आयन को इनसाइड द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और वाटर, ठीक हो गया। सो ये है। उसके बाद एसिडिक एसिड की हम बात करें तो नीचे हमारे पास एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड जो है वो आ रही है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम जो है एग्जांपल ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें एग्जांपल तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड की है, HNO3 की है एग्जांपल, जिसमें कि H प्लस आयन बनता है और NO3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल, एसिड की एग्जांपल है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन यानी H प्लस आयन की जो है डोनेशन हो रही है इनसाइड वाटर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एसिटिक एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला मेंशन किया हुआ है। और इसकी डिसोसिएशन कैसे होती है, CH3COOH, इसको हम कंडेंस फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं। जब ये डिसोसिएट होता है, ये टूटता है आयंस की फॉर्म के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से आयंस बनाता है, ठीक है भाई। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी एसिड की, जिसमें कि हमने देखा कि वो तमाम के तमाम सब्सटेंस के जो क्या करते हो भी H प्लस आयन की डोनेशन कर सकते हो इनसाइड एक्वस, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, इनको हम एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, एग्जैक्टली एसिटिक एसिड ही मेंशन आई थिंक किया था सर, इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन रिलेटेड टू एसिड्स, एग्जैक्टली। देखो मैं आपको बताऊं कि हम जो है इस पर जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड को डिफाइन कर रहे हैं। सो इसमें हम तमाम वो एसिड्स ले रहे हैं जो कि हाइड्रोजन कैरी करते हैं। जब वो जो है क्या करते हैं कि डिसोसिएट होते हैं, तो उनके थ्रू H प्लस आयंस की फॉर्मेशन होती है, और वो हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो है ना उनकी डोनेशंस होती हैं, ठीक है, वो जाते हैं, वाटर का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है भाई। सो रिलेटेड टू जाहिर सी बात है, कंपाउंड एसिड होगा कि एसिड जो है किस टाइप का है, वो किस तरह के आयंस बनाएगा, उसी से रिलेटेड ही हमारे पास बनेंगे। ओनली द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस रिलेटेड टू एसिड, आई थिंक एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर ना देखो, ये क्वेश्चन जो है इसको हम दो सिनेरियो में ले सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन का मकसद ये हो सकता है कि हम एसिड्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम एक रिएक्शन के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो तो है H प्लस आई, ठीक है। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन का, वो ये भी हो सकता है कि एक एसिड के थ्रू जो आयंस बनेंगे, ठीक है, वो आयंस किस टाइप के होंगे, तो ये रिलेटेड टू एसिड ही होंगे कि एसिड किस टाइप का है। एसिड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो क्लोराइड आयन बनेगा, साथ में नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो नाइट्राइट आयन बनेगा। अगर आप एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो एसिटिक जो है आयन, एसिटम आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है सर। क्या सारे एसिड्स रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्मेशन करते हैं? मैं आपको बताऊं कि वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ये जो रिएक्शंस होते हैं एसिड्स के, ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हम कंपलसरी नहीं कहेंगे, जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम के तमाम एसिड्स की जो है जो रिएक्शंस हैं विद वाटर, वो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस की फॉर्मेशन नहीं करते। आप कह सकते हैं कि सेम तरह से नहीं हो रहे होते। तो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं, तो हम आगे चलेंगे और बेस के मुतालिक बात करेंगे। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली ये फंसी, ये कॉन्सेप्ट ट्रू है, लेकिन समहाउ इसकी लिमिटेशन है, हम आगे जाके लिमिटेशन पढ़ेंगे कि हम हर जगह इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है एसिड को डिफाइन नहीं कर सकते, या एसिड को ब्रीफ नहीं कर सकते, या उसके मुतालिक हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ट्रू एट सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, ठीक है।
क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक, एसिड से गिव एसिड H प्लस आयन थिक इन वाटर, बेसिस गिव, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हमने इसको डिफाइन करना है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे ज़रा, ताकि हम आगे बढ़ सकें और उसके बाद हम उससे मुतालिक जो है बात कर सकें। क्लियर है, चलें ठीक है जी, इसको रेस कर लेते हैं और अब हम बेस की बात करेंगे, और बेस के हवाले से जो है अब हमने डिस्कशन रखनी है, अपनी जारी रखनी है, आगे चलना है इसको। देखें, सर क्या हाइड्रोजन आयंस नेगेटिव भी हो सकते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन आयंस नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो हाइड्राइड की सूरत में होते हैं, ठीक है। और वो जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एसिड्स नहीं होते, ठीक है जी। उनकी नेचर समहाउ एसिडिक या बेसिक हो सकती है, जिसके थ्रू हमारे पास हम सोल्यूशन बनाएंगे उससे कोई एसिड या बेस बन जाए, ठीक है। लेकिन इट सेल्फ वो कोई स्पेसिफाइड एसिड जो है वो नहीं होते, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बेस की बात करेंगे और बेस को डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं कि बेस क्या है? द सब्सटेंस that will give hydroxide ion, ठीक है। जो क्या करते हो भाई, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इसको सिंबॉलिक वे में हाइड्रोक्सल आयन ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, आयन, ठीक है, that will give hydroxide ion when dissolved in water, is called base, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है भाई। यानी कि वो सब्सटेंस के जब जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें, तो डिसोसिएट होने के बाद, टूटने के बाद, ठीक है, क्या करेगा भाई, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर HCN कौन सा एसिड है? एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन साइनाइड, इसको हम कह रहे होते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एक एसिड है। इसको भी हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन और साइनाइड आयन यानी कि CN नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। सो यहां तक आप देखें, इसमें बेस के हवाले से आपने कुछ कंफ्यूजन शेयर करनी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं क्लैरिफाई करूं, फिर हम आगे चल सकें। नहीं, एसिड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड इटसेल्फ एक एसिड है, लेकिन समहाउ वीकर एसिड है। अब हम एग्जांपल के तौर पे एक सिंबॉलिक वे में एक रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी जनरलाइज फॉर्म के अंदर, स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर एग्जांपल लेंगे। सो BOH एक कंपाउंड है, इसको हम जो है डिसोसिएट करते हैं तो ये बनाता है B प्लस और OH नेगेटिव वन, ठीक है भाई। तो क्योंकि ये जो BOH कंपाउंड है, कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होके, डिकम्पोज होके, टूटने के बाद वाटर को हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो समहाउ हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, एक बेस कहलाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, एक बेस कहलाएगा, ठीक है जी। हमारे पास जनरल फॉर्म एग्जांपल थी, हम चाहेंगे कि स्पेसिफिक एग्जांपल भी लें, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, व्हेन इट इज डिकम्पोज, ठीक है, इनसाइड वाटर, इट विल प्रोड्यूस N प्लस आयंस, Na प्लस आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एग्जांपल है बेस की, ठीक है जी। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये भी क्या करता है, कैल्शियम आयन यानी कि Ca+2 और दो हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। सो सर व्हाट इज, सर वाटर इज बेस, वफा पूछ रही है, तो मैं आगे चलते हुए हमने जो है कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जिसमें हम टर्म पढ़ेंगे एम्फोटेरिक की। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, कि वो सब्सटेंसेस के जो एज एसिड भी बिहेव करते हो और बेस भी बिहेव करते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर एम्फोटेरिक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने, एक क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे, थोड़ा सा कीजिएगा स्क्रॉल डाउन। बिल्कुल सर, बेसिस हैव रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉट। देखो मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, डिपेंड करता है हमारे पास जो मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो रिवर्सिबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है।
टेस्ट है एग्जैक्टली हम करते हैं थोड़ी देर में स्टार्ट को सर। जब भी बेस और बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो हमेशा इसको थोड़ा सा कर लें, देखें क्लिक भी कर दें ताकि मुझे सारा कंप्लीट नजर आ जाए जी। ठीक है जी, हमेशा ही OH आयन बनाएगा एग्जैक्टली फातिमा, ये डेफिनेशन उसकी जो है यही हम कर रहे हैं कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोक्सिल आयन देगा इनसाइड वाटर इट विल ऑलवेज कॉल्ड एज बेस। ठीक हो गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा इक्वेशन ही इक्वेशन ने भी सिंपल सी इक्वेशंस ऐड की हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सो मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर टेस्ट थोड़े ही लम्हात में आ जाएगा और आप लोग जो है टेस्ट दीजिएगा भी, यही है एग्जैक्टली। सो टेस्ट जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है इस पर टेस्ट डिस्प्ले हो रहा है। टेस्ट डिस्प्ले हो गया तो आप जस्ट कैंपस ऑन कर लें। कैंपस नहीं आया, नहीं आया, यही है। इसको आप रिफ्रेश करें और कैंपस को भी। जी 10th 10th है, 9th को तो नहीं कर दिया सही है। सो आ चुके आपकी स्क्रीन पर, इस पर डिस्प्ले हो रहा है आपकी जो है स्क्रीन पर टेस्ट जो है वो आपके पास आ चुका है। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में बात किया है कि जो इंट्रो हमने लिया था एसिड बेस और सॉल्ट के हवाले से, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए MCQ बनाए हैं। सो आप जल्दी से इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना भी हो बेस और एसिड को लेके, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकेंगे। बाकी हम जो है कल एसिड और बेस के हवाले से जो डिफरेंस है इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए वो भी हम पढ़ेंगे और साथ में जो लिमिटेशंस हैं वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। सर क्या ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिन जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों हों? बिल्कुल एग्जैक्टली आयशा, अभी हम बात कर रहे थे एम्फोटेरिक वाले की, ठीक है। सो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जो डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उनको इन्वायरमेंट किस तरह का प्रोवाइड किया है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे वाटर है इटसेल्फ, ठीक है, अगर आप वाटर को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो वाटर एक्ट करेगा लाइक एसिड, ठीक है, और अगर आप वाटर को एसिड मीडियम प्रोवाइड करोगे तो इट विल एक्ट लाइक एसिड, ठीक है। तो हम इसमें आगे चलते हुए एम्फोटेरिक की एग्जांपल भी लेंगे। हमने जब लोरी ब्रोंसिडेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसमें हमारे पास एम्फोटेरिक की डेफिनेशन भी प्रॉपर आएगी और उस वक्त मैं आप लोगों के लिए वाटर को और इस तरह के बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे कोट भी करूंगा। सो 1.5 मिनट ठीक है, मतलब नॉट हाफ नहीं, 1.5 मिनट जो बेसिक तौर पे रह चुका है। इसके बाद टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और सर लास्ट एग्जांपल रिपीट कर दें ज़ैनब, ठीक है, आप इस टेस्ट पे ज़रा कंसंट्रेट करें, उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसे रिपीट कर लेंगे, तो हम कल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो टाइम आपके पास इस वक्त शॉर्ट है, आपने इसके अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, आपने कोई भी MCQ शिफा या कोई भी है चाहता है कि कोई MCQ डिस्कस करे तो उसकी स्टेटमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, स्टेटमेंट मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके। इस वक्त फर्स्ट MCQ मेरे सामने भी है, जावेद बिन हयान प्रिपेयर्ड एसिड। अब इसका मैं पॉसिबल आंसर अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही ये जो है टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ये क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट भी ठीक है, उसके पॉसिबल ऑप्शंस भी ठीक हैं, मैं आपको बता दूंगा। ईज़ा, वेलकम करते हैं आपको क्लास के अंदर और कोशिश कीजिएगा कि भाई क्लास जो है वो टाइम पर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि क्लास जब आप टाइम पे ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको टेस्ट डिस्प्ले नहीं होता आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑल ऑफ दीज था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन तीनों एसिड्स को प्रिपेयर किया था जावेद बिन हयान ने। सो अब टेस्ट के रिजल्ट्स डिस्प्ले हो चुके हैं और आयशा के फुल मार्क्स हैं, इसके अलावा मानो के फुल मार्क्स हैं और सिद्रा के फुल मार्क्स हैं, अब्दुल्ला के फुल मार्क्स हैं, शिफा के फुल मार्क्स हैं, ठीक है जी। सो ये स्टूडेंट्स के जिन्होंने फुल जो है मार्क्स लिए, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए, बहुत आसान टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ जो है वैसे जस्ट एज अ सजेशन के तौर पे देना चाहूँगा। जस्ट ये सजेशन ही है ये, बाकी आपका अपना जो है मतलब जो भी आप सोचें उस हवाले से जो भी आप समझते हैं बेहतर वो आप कर सकते हैं। मेरी ये सजेशन होगी कि कम से कम जो है ना, आप जब अपना नेम मेंशन किया करें अपने अकाउंट के ऊपर, तो कम से कम अपना रियल नेम मेंशन किया करें। अब देखो, मैंने मानो का वर्ड यहाँ पर मतलब प्रोनाउंस किया, ये उनका निकनेम हो सकता है, एग्जैक्ट नेम तो उनका नहीं हो सकता। इस तरीके से बहुत से जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो क्या कहते हैं नेम है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नेम नहीं होता, ठीक है, उनके सम हाउ निक नेम होते हैं, कुछ भी होते हैं। सो लेकिन ये है कि होना चाहिए एग्जैक्टली तौर पे। सिर्फ फर्स्ट एमसीक्यू ऑल ऑफ दीज था, नहीं दिखा था भाई, ऑल ऑफ दीज दिखा हुआ था, उसकी ऑप्शन भी मौजूद थी, डी ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज था, उसको आपने क्लिक करना था, वही आपके लिए राइट ऑप्शन था। सर हम वीडियो के साथ कमेंट नहीं कर सकते। ज़ैनब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं थी भाई, ऑप्शन वहां मौजूद थी, मुझे तो नजर आ रही थी मेरी स्क्रीन पर। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पे नजर ना आ रही हो सकता है कि वर्जन जो है वो चेंज हो ना, हमारा पाकिस्तानी वर्जन और आपका चाइना वर्जन जो है वो हो आपके पास, तो इसलिए एक ऑप्शन कट हो गई हो, लेकिन ऑप्शन सारी की सारी मौजूद थी, ठीक है। तो मेरे मेरे जो इस वक्त स्टूडियो में जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपसे बहुत उकता चुके हैं, आप बहुत बातें करते हैं, सो क्लास को वाइंड अप कर दें और चलें भी, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारा इंशाल्लाह आपसे जो है कल एक नए लेक्चर के साथ जो है मुखातिब होऊंगा। ख्याल रखें। अच्छा, लेक्चर को रेट भी करना है और उसके बाद से जो है सजेशन भी जरूर देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।